आर्यन खान के पास से एनसीबी को ड्रग्स तो नहीं मिले, उसके बावजूद ऐसी क्या बात हुई कि एनसीबी ने आर्यन खान को अरेस्ट किया। इसके पीछे कारण है वो व्हाट्सएप चैट्स जो आर्यन खान के मोबाइल में एनसीबी को मिली। एनसीबी को आर्यन खान से कुछ ऐसी चीजों का पता चला है जिसके बारे में एनसीबी अब तक नहीं जानती थी, और इसमें ऐसी तकनीकें सामने आई है जिससे खुद एनसीबी का माथा चकरा गया है। और आर्यन खान के मोबाइल से जो ये लिंक्स मिले हैं, इन लिंक्स को समझने के लिए खुद एनसीबी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। आर्यन खान के मोबाइल से एनसीबी को जो मिला है उसे डार्क नेट का नाम दिया गया है। इसे टोर और द अनियन राउटर के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ये डार्क नेट क्या है? इस डार्क नेट के जरिए क्या होता है? क्यों आर्यन खान इस डार्क नेट से कनेक्टेड था? अभी जो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों लोग इस डार्क नेट से कनेक्ट होते हैं। डार्क नेट के एक एक्सपर्ट ने एक इंटरव्यू में बताया है कि डार्क नेट एक ऐसी दुनिया है जहां से डार्क नेट में घुसने वाला व्यक्ति इंडिया से घुसेगा, लेकिन उसकी लोकेशन जो है वो किसी और देश की बताई जाएगी। यानी कि उस व्यक्ति को अथॉरिटीज और एजेंसीज ट्रेस ही नहीं कर पाती है कि किस जगह से इसने क्या किया है। जितनी बार व्यक्ति इस डार्क नेट के अंदर जाता है उतनी बार उसकी लोकेशन बदली हुई नजर आती है। ऐसे में एजेंसीज कंफ्यूज रहती है कि आखिर ये व्यक्ति किस देश का है और किस बैकग्राउंड का है। इतना ही नहीं, कौन व्यक्ति है उसकी पहचान भी पता नहीं चलती है, और उस व्यक्ति ने डार्क नेट के जरिए किसको कांटेक्ट किया है ये भी ट्रेसेबल नहीं है, और क्या खरीदा है डार्क नेट के जरिए वो भी नहीं पता चलता है, और किससे खरीदा है ये भी नहीं पता चलता है। यानी कि लोकेशन, इंसान की आइडेंटिटी, इंसान की एक्टिविटी और इंसान की परचेजेस या सेल या क्या मूवमेंट उसने डार्क नेट पर आकर की है, ये कुछ भी ट्रेसेबल नहीं है। डार्क नेट पर इंसान किससे डील कर रहा है ये पता नहीं चलता है। पेमेंट बिटकॉइन में होती है, और जो लेन देन का पूरा प्रोसीजर होता है इसको भी कोई ट्रेस नहीं कर पाता। आर्यन खान इसी तरह के डार्क नेट से जुड़ा हुआ था, और शायद डार्क नेट से कुछ ड्रग्स या कुछ चीजें उन्होंने ऑर्डर की हुई थी। एनसीबी की टीम को आर्यन खान के मोबाइल से डार्क नेट के लिंक्स तो पता चल गए, लेकिन अब एनसीबी को ट्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आखिर कहां से किसको कांटेक्ट किया था, क्योंकि डार्क नेट से कुछ भी चीजें ट्रेस होती ही नहीं है। डार्क नेट का कल्चर यूएस में काफी पॉपुलर है। कई सारे यंग लोग जो है इस डार्क नेट के घेरे में आ चुके हैं। इंडिया में ये नया है, एजेंसीज को इसके बारे में पता ही नहीं था। आर्यन के मोबाइल से जो ये डार्क नेट के लिंक्स मिले उसके बाद एनसीबी को पता चला कि ये भी कुछ है। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में एनसीबी के कुछ ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो रही है डार्क नेट को समझाने की, और उसको कैसे खंगालते हैं, कैसे डार्क नेट के इस प्रोग्रामिंग को ट्रैक करते हैं, ये ट्रेनिंग चल रही है। डार्क नेट पर सिर्फ ड्रग्स का धंधा ही नहीं होता, बल्कि हथियारों का भी धंधा होता है, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी खूब चलती है। डार्क नेट से पहले यंगस्टर्स ड्रग्स और इन सब चीजों के बारे में बात करते थे व्हाट्सएप और इंस्टा के थ्रू, लेकिन अब व्हाट्सएप और इंस्टा जब इजीली ट्रेस हो जाता है तो फिर ये यंगस्टर्स डार्क नेट का सहारा लेने लगे हैं। डार्क नेट से एजेंसीज अभी तक ये तोड़ नहीं निकाल पाई है कि वहां पर कोई जुर्म होने वाला है और एजेंसीज को उसका पता पहले ही लग जाए। जहां एक तरफ फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर इन सब चीजों पर रिपोर्टिंग का या रिपोर्ट करने का, किसी का अकाउंट बंद करवाने के लिए शिकायत का एक फॉरम है, डार्क नेट में ऐसा कुछ नहीं है। डार्क नेट अपराधियों को जगह देता है, अपराधों को छिपाता है और उसे ट्रेस भी नहीं करने देता। इस डार्क नेट पर शिकंजा कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी होनी चाहिए। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी इसी पर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है और अपने ऑफिसर्स को डार्क नेट की ही ट्रेनिंग दे रही है। तो ये एक नई चीज उभर के आई है, और यही एक सीरियस चीज है जिस कारण एनसीबी ने आर्यन खान के मोबाइल की ये डिटेल्स कोर्ट में दिखाई। जज ने भी माना कि कुछ ऐसी आपत्तिजनक, विचलित कर देने वाली चीज़ें सामने आई है जिनका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। यही वो डार्क नेट है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो बस सुन लीजिए, समझ लीजिए कि ये कितना ख़तरनाक है, और इसके बाद इस डार्क नेट जैसे नाम को अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए।